हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा मेरे भाई, गुजरात में आपके लैब टेक्नीशियन के 108 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके फॉर्म भरे जा रहे थे। लास्ट डेट इसकी 8 मई थी, जिसको बढ़ाकर अब लास्ट डेट कर दिया गया है 20 मई। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, उनके लिए क्या बेनिफिट रहने वाला है, वो यहाँ पर हम सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उनकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और उसके साथ साथ लैब टेक्नीशियन वालों की शानदार तैयारी करवाई जाती है। देखो, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका मेरे भाई गुजराती भाषा में, ठीक है, गुजराती भाषा में है। तो यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको निकालकर मैंने लिखा हुआ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बातें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लैबोरेटरी टेक्नीशियन की यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पर ये जो लैबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है आपकी क्लास 3 की वैकेंसी है, जो मेरे भाई अनाउंस की गई है गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। आपके जो है 108 पोस्ट निकाले गए हैं। लास्ट डेट इसकी है 20 मई 2026, ठीक है। ये आपको पता है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो टोटल 108 वैकेंसी है, जिसमें से 11 वैकेंसी दिव्यांग के लिए है, 3 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए और 13 वैकेंसी रिजर्व है फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि 20 मई 2026 है। अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपए फीस रहेगी एप्लीकेशन की। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे अहम जरूरी चीज है जो उस पर बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया। सबसे पहले बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिखा है मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री। आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपके पास बैचलर डिग्री केमिस्ट्री में हो, या आपकी माइक्रोबायोलॉजी में हो, या आपकी बायोकेमिस्ट्री में हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में हो। बैचलर डिग्री इंपॉर्टेंट है, चाहे इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है। बायोटेक में हो, बायोकेम में हो, आपकी माइक्रोबायोलॉजी में हो, या फिर आपकी केमिस्ट्री में हो। इसके साथ साथ आपका प्लस क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए एमएलटी फील्ड में, ठीक है, चलेगा, ठीक। तो आप इसमें मेरे भाई अप्लाई कर पाओगे, आपके पास में डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो मेरे भाई बात है वो आपको आना चाहिए, उसमें यस नो करना रहता है। और उसके साथ साथ लैंग्वेज की बात करें, अब जैसे आप कहोगे कि वैकेंसी गुजरात की है, तो क्या होता है, जैसे पंजाब की वैकेंसी है तो वहां पर पंजाब आना कंपलसरी है, गुजरात है तो गुजरात आना कंपलसरी। लेकिन यहां पर देखिए, एडुकेट नॉलेज आप गुजरात आर हिंदी लिखा हुआ है या फिर बोथ। यहां पर जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो इसका पेपर आता है उसमें आपको दिखाएंगे कि कुछ चीजें जो है गुजराती लैंग्वेज वाली कंपलसरी में है और सब में जो है आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 20/5/2026 में, ठीक, 20/5/2026 से आपका जो है नॉट मोर देन 36 ईयर, 36 साल से ज्यादा आपकी एज होनी नहीं चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। आगे बात करते हैं कैटेगरी की, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन एज का, ठीक। एज रिलैक्सेशन मेरे भाई उन्हीं को मिल रहा है, यहां पर आप देख सकते हो मैक्सिमम आपका 36 साल है। और जो लोग कहां के होंगे, जो लोग गुजरात के होंगे, वो मेरे भाई अपना ये सब फायदा उठा सकते हैं 5 साल एज का, ठीक। लिखा है इंपॉर्टेंट, ऑल कैटेगरी एज आफ्टर रिलैक्सेशन मस्ट नॉट एक्सीडेड 45 ईयर्स। ये भी है कि अगर आप इसका फायदा ले रहे हैं रिजर्वेशन का, तो आपकी उम्र 45 साल से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ये भी कैटेगरी है, ठीक है। फीस मैंने आपको बता दी, 100 रुपए आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है, फीस आपकी रिफंडेबल नहीं है, ये तो सभी का आपको चीजें पता होंगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में मेरे भाई इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों चीजें आती हैं। और आपका जो है 200 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है, ठीक है। कितने नंबर का, 200 नंबर का पेपर होता है। आइए समझिए, देखो अब यहाँ पर आप देखोगे जनरल अवेयरनेस आता है, नॉलेज आता है, और ये सारी चीजें इकोनॉमी, ये सब पंचायती राज वेलफेयर, ये आपका आ गया मेरे भाई जीएस वाला पार्ट, ठीक है। फिर गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर आती है, जिसका आपके 20 नंबर का आता है, ठीक। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर आती है, अब ये आपका इंग्लिश में ही आपको आएगा, तो ये 20 नंबर का आता है। आपका मैथ रीजनिंग और डीआई, एक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, ये टोटल मिलाकर मैथ रीजनिंग और डीआई आपकी कितने नंबर की आती है, 25 नंबर की आती है मेरे भाई, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज की बात करोगे, जो आपका लैब टेक्नीशियन वाला है, वो पूरे के पूरे 100 यानी 100 नंबर का आता है। आपको बता दें ये गुजराती भाषा में और इंग्लिश भाषा में दोनों में आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं कि इसमें मेरे भाई चाहे आप गुजराती और चाहे इंग्लिश दोनों में से किसी में एक कर सकते हो। मैं आपको पेपर भी दे दूंगा टेलीग्राम पर, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो आपको मैं दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो वहां से मेरे भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा आपको। तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश तो आपको इंग्लिश में ही रहेगी, ठीक है। ये आपका ये दोनों चीजें आपकी गुजराती में रहेंगी, ठीक। यहां से देखोगे तो टोटल 200 नंबर का आपका पेपर आता है, जिसमें से 100 नंबर का आपका टेक्निकल वाला सेक्शन है, यानी लैब वाला, ठीक। टाइम यहां पर आपको कितना दिया जाता है मेरे भाई, एग्जाम में आपको टाइम दिया जाता है 3 घंटे का। निगेटिव मार्किंग भी यहां पर रहती है, करेक्ट मार्क के लिए जो है करेक्ट आंसर है तो एक, और आपका गलत हो गया तो 0.25 यानी 1/4 की यहां पर क्या है, निगेटिव मार्किंग भी रहनी है, ठीक। हर मैं जब वैकेंसी बताता हूं, जैसे ही ये बात आती है कि निगेटिव मार्किंग वाली, तो मैं एक बात स्पेशली आपको मेंशन कर दूं, ठीक, स्पेशली मेंशन कर देता हूं। जब भी निगेटिव मार्किंग आ जाएगी, निगेटिव मार्किंग आ जाएगी, तो ये निगेटिव मार्किंग मेरे भाई बहुत मैटर करती है। अगर आप एग्जैक्टली हैं कि ये क्वेश्चन सही है तभी सही कीजिएगा। अगर निगेटिव मार्किंग है, अगर आपको लगता है कि इसमें हमसे गलती हो सकती है, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को मत, उस क्वेश्चन को मत करना, छोड़ देना। अभी एमपी ग्रुप 5 2026 वाला पेपर हुआ, मैक्सिमम बच्चों का यही हाल था, निगेटिव मार्किंग थी, मैक्सिमम बच्चों का यही हाल था, पेपर था बहुत ही हल्का, और मैक्सिमम
धड़ाधड़ उन्होंने क्या किया, सबने लगा दिया, 18-20 क्वेश्चन गलत कर दिए, 15-16-17 सबके कॉमन है, सबने गलत किए। तो मेरे भाई इस चीज को ध्यान रखना, अगर निगेटिव मार्किंग किसी भी पेपर में है, इसका मतलब यही होता है कि एक्यूरेसी आपकी कितनी है, आप कितने मैक्सिमम सही कर सकते हैं, ठीक, वही डिसाइड करेगा। आगे बढ़ जाऊं, अब बात आती है किसकी, सैलरी की। तो यहां पर सैलरी इन्होंने लिख रखी है, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रखा है कि पहले 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पीरियड रहेगा, और ये सारी चीजें हैं। और अगर कोई सरकारी में पहले से ही कार्यरत है तो एनओसी आपको बनवा के लानी है। ये सारी चीजें इन्होंने यहां पर बताई है, ठीक। फिर मैं आपको बता देता हूं, फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट इसकी 20 मई रहने वाली है, ठीक है। और इसके बाद बात क्या करें, सर्टिफिकेट की भी बात कर लेते हैं। जो गुजरात वाले हैं, अगर वो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो 21 मई 2023, 21 मई 2023 के बाद वाला चलेगा, ठीक, चल जाएगा। अगर आप ये जो कैटेगरी है SE BC NCL वाला है, उसका अगर आप जो है सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। मेरे भाई ये जो यहाँ पर डेट लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है, पता चले आप 2022 का लगा दो तो आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो है आपको ये फायदा नहीं मिलेगा इस कैटेगरी का। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। एग्जाम डेट मान के चलिएगा आपको विद इन द 2 मंथ, 2 महीने के अंदर अंदर आपका ये पेपर हो जाएगा, जैसा कि प्रीवियस संभावना है। ये जो पेपर है आपका, इससे पहले शायद जो है 2016 में हुआ, और 2016 के बाद में वैकेंसी आई 2021 में, ठीक है। 2021 में वैकेंसी आई, 2 बार अभी तक का जो है डेटा है जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मेरे भाई मैं आपको बताता हूं इसका सिलेबस, डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये इसकी पीडीएफ है जिसमें आपको मेरे भाई मैं आपको दिखा दूं, इसमें सिलेबस दिया गया है, ये गुजराती भाषा में है। जो सिलेबस की बात करेंगे, मेनली अपना जो एलटी वाला सेक्शन है उसकी बात करते हैं। देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये सारी चीजें जो जीएस का पोर्शन है वो आपको इसमें मिलेगा, आप गुजराती भाषा में पढ़ते होंगे तो ये आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। मेनली हम लोग बात करेंगे जो आपका 100 नंबर का सेक्शन है लैब टेक्नीशियन वाला, उसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं वो मेरे भाई आपको बताने वाला हूँ। इंग्लिश सेक्शन में आप देखोगे टेंस आते हैं, एक्टिव पैसिव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव वर्ब नाउन, ये बेसिक बेसिक चीजें आती हैं, ठीक है, इंग्लिश में आपकी। इंग्लिश के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे, अब आपका आ गया है लैब वाला सेक्शन, इसमें आपको दिखाते हैं सारी चीजें, ठीक। देखिए बात आती है किसकी, एनाटॉमी की। एनाटॉमी में जो भी आपके सारे चैप्टर आते हैं, जैसे सेल हो गया, ठीक, यहीं से शुरुआत होगी एनाटॉमी में, सेल हो गया, सेल से शुरुआत होगी, फिर टिश्यू आ गया, उसके बाद में जितने भी आपके जो है सिस्टम है, सारे के सारे सिस्टम है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे स्केलेटन सिस्टम हो गया जिसमें आपका बोन वाला सेक्शन है वो पूरा आएगा, मस्कुलर सिस्टम हो गया, बोन में ही आपकी मसल आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन वाला पार्ट हो गया, आपका जो है किडनी है, स्क्रीटरी सिस्टम, फिर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, फिर आपके सेंसरी आर्गन आते हैं जिसमें आपको ब्रेन, आई, ठीक, ब्रेन वाला तो पार्ट हो जाएगा, आई हो गई आपकी, ईयर हो गया, नोज हो गया, ये पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ये एक्सरे वाला सेक्शन है, अब ये एक्सरे वाला सेक्शन जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, बेसिक बेसिक अगर चीजें पूछी जाएंगी तो आप बता दोगे, क्योंकि जो अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है और थोरैक्स है, एब्डोमेन चाहे आप छोड़ सकते हो, हेड एंड नेक है, जो बेसिक चीजें हैं वो एनाटॉमी में हम कराते हैं, ठीक। अगर आप क्योंकि एक्सरे वाले हो नहीं तो आपसे इतना डिटेल पूछेंगे नहीं। अगर मान लीजिए कोई भी एक्सरे का जो है मतलब आपका मान लीजिए ये हाथ से पूछ दे तो कौन सी हड्डी है आप बता सकते हो, क्योंकि एक एक हड्डी में मैंने डायग्राम लगाकर चीजों को समझाया है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या आता है, आपका हिस्टोलॉजी टेक्निक आती है। हिस्टोलॉजी टेक्निक में पूरा का पूरा हिस्टो 160 मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा रखा है, साइटोलॉजी भी 160 मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करा रखा है। आइए देखिए इसमें सारा का सारा ये जो है आप देखोगे हिस्टो, साइटो, फिर आपकी म्यूजियम टेक्निक आती है। म्यूजियम टेक्निक के बाद में आपका जो है पैथोलॉजी में आपका ब्लड आता है, ये 12 नंबर का है आपका ब्लड वाला सेक्शन, जिसमें आपका सारी चीजें हैं। आप उसके बाद में ब्लड के बाद में आप चलोगे, फिर आती है आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में भी आपकी जो चीजें हैं वो यहाँ पर देख सकते हो, जो भी आपके टेस्ट हैं, रीनल हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाटिक हो गया, यूरिन एनालिसिस है, ये सारी की सारी हो गई। फिर आपका फार्मेकोलॉजी आता है। देखिए फार्मेकोलॉजी ऐसा पार्ट है जो फार्मेकोलॉजी हमारे पास आपको इस 100 नंबर में से शायद 15 नंबर का ये सेक्शन है फार्मा वाला, ये 15 नंबर का हम लोग जो है नहीं कराते, क्योंकि फार्मा है 15 नंबर का है, अच्छा खासा इसमें से पूछा जाएगा, ठीक है। तो फार्मा वाला पार्ट अपने पास नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको ये चीजें बताता हूं कि कैसे आप तैयार कर सकते हो, पहले आप सिलेबस देख लीजिएगा, और जेन्युइन चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मेसी वाला छोड़ दीजिएगा, ठीक। फार्मेसी वाला छोड़ने के बाद लेबोरेटरी जो भी टेक्निक है वो आप यहां पर देख सकते हो, पैथोलॉजी वाला पार्ट है, आपका हिमेटोलॉजिकल की टेक्निक है वो हो गई, एग्जामिनेशन यूरिन है, आपका स्टूल है, फिर आपका हिस्टोपैथोलॉजी आता है, साइटोलॉजी आता है, साइटोलॉजी के बाद में माइक्रोबायोलॉजी आता है, माइक्रोबायोलॉजी के बाद में आपका वायरस वाला, वो सारी चीजें इसमें आती है, ठीक। मैंने आपको बता दिया कि आपका इस तरीके का सिलेबस है, ये यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। इतनी बात अगर आप समझ गए हो तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो अपना आप चाहो तो सबसे पहले आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जितनी हमारी 40 क्लासेस हो चुकी हैं अभी, आप उतनी क्लासेस कर लीजिएगा। 100% आपसे कहता हूं 20 से 22-25 क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासेस से मिलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं 20 से 25 क्वेश्चन। एमपी ग्रुप 5 2026 का पेपर हुआ, 50 से 55 क्वेश्चन मैंने एनालिसिस में स्क्रीनशॉट के साथ में इसके पहले वाली क्लास में करके मैंने दिखा दिया है कि क्वेश्चन आपके बनेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही बनते हैं, ठीक है। फिर भी अगर नीड होती है अभी तो हम लोग अभी एमसीक्यू की क्लासेस शुरुआत कर देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई फिर भी इन 2 महीनों में पढ़ना चाहता है, थ्योरी के साथ में पढ़ना चाहता है,
40 क्लासेस यूट्यूब पर आप कर सकते हो, जिनके साथ साथ अगर कोई थ्योरी में पढ़ना चाहता है तो अपना लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकता है। वैसे मेरे भाई मैं इस वीडियो को मैं ही बनाता, लेकिन क्या है बहुत सारे जो है आपके गुजरात के स्टूडेंट ने मैसेज किया है जो इसके लिए पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा सबके लिए एक साथ मैं आपको बता दूं, हर एक बच्चे के लिए क्या मैं साफ साफ बता दूं, केवल फार्मा का कंटेंट जो आपका 100 नंबर का सेक्शन है उसमें फार्मा का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा हमारे पास। उसके अलावा आप जानते हैं कि सारी चीजें हैं, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच है, हिंदी और इंग्लिश में आपको क्लासेस मिलेंगी, वीडियो लेक्चर रहेंगे, टॉपिक वाइज आपका कंटेंट है, क्लास नोट्स पीडीएफ है जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, टाइप फॉर्म में मटेरियल है, टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर मिलेगी। कोई अगर नॉन टेक्निकल वाला सेक्शन जिसकी बात करें, मैथ रीजनिंग आपका जो है यहां पर आपको मिल जाएगा, डीआई भी आपको इसी में मिल जाएगा, टेक्निकल में आप जानते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी फार्मा को छोड़ के, ठीक है। बैच का जो प्राइस है तो 1799 है, ठीक। इतनी कम फीस में कहीं पर भी आपको बैच नहीं मिलेगा। वैलिडिटी की भी बात करो तो जिस दिन से आप बैच को परचेज करोगे तो 1 साल 3 महीने इसकी वैलिडिटी भी रहेगी, ठीक, 15 महीने की। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना है। 1 लाख से अधिक स्टूडेंट एप्लीकेशन पर ऑलरेडी अवेलेबल है। यहां से आप रजिस्टर करेंगे, अपना नाम नंबर ये सारी चीजें डालेंगे तो आप जो है रजिस्टर करेंगे। इस तरीके का ये जो है आपको बैनर दिखेगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां से ये ऑप्शन आता है और यहां से इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेरे भाई मैंने आपको बताया कि आपके लिए जो YouTube पर प्रीवियस ईयर की क्लासेस है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर कीजिएगा। सारी की सारी क्लासेस प्लेलिस्ट सेक्शन में है, आप जाकर देख सकते हो, उनको जरूर करिए। ये जो आपका सिलेबस का पीडीएफ है, ठीक, वो आपको यहां पर मिल जाएगा टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो है लिंक दिया गया है, आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हो। ये अपना फैक्ट वाला मनीष नाम से एक इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर आपको कोई पर्सनली दिक्कत परेशानी समस्या है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो यहां पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। यहां पर भी 1,10,000 से अधिक जो है हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मेरे भाई जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, जानते होंगे मैक्सिमम लोग जानते हों, जो नहीं जानते नाम जानते, मनीष भाई पटेल है। पिछले मैं जो है कई सालों से जो है इस फील्ड में हूं। आप मेरे भाई इस चैनल पर जाकर पहले क्लासेस कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस अवेलेबल है उनको कीजिएगा। बेसिक से मैं क्लास कराता हूं, डिटेल थ्योरी के साथ में हर एक चीज का वैलिड रीजन आपको देता हूं, कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या आपके लिए कम समय में कैसे आप चीजों को जल्दी कवर कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चलता हूं। बैच के साथ अगर जाना चाहते हैं आप बैच के साथ में जा सकते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जितनी क्लासेस हैं उनको भी आप कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रही बात अदर स्टेट वाले स्टूडेंट की, जो लोग मेरे भाई खाली हैं, जो लोग पेपर आपका तो गुजरात में ही होगा, जो लोग खाली हैं पेपर देने जा सकते हैं मेरे भाई, 2 काम हो जाएंगे, एक तो आपका घूमना हो जाएगा और दूसरा आपका पेपर हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, अगर आप फॉर्म डालते हैं, अभी तो कोई ऐसी वैकेंसी आई नहीं है, अगर आप चाहो तो इसमें फॉर्म डाल दो, 100 रुपए फीस है, कोई इतनी ज्यादा फीस नहीं है। 2 मैंने आपको चीजें बताई, एक तो आपका जो है घूमना हो जाएगा और दूसरा आपका पेपर हो जाएगा। और इस पेपर के चलते ये 2 महीने हैं तो आपको थोड़ी सी चीजें खटकेंगी कि हाँ पेपर है मेरा तो मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ, थोड़ा और आप अटेंशन देंगे, आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी। तो अदर स्टेट वाले चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 100 नंबर का आपका जो पेपर है एलटी वाला वो आपका मजबूत होता रहेगा। फिर इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल पर पहले बार आओ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।